इस एपिसोड की स्टार्टिंग कनिन से होती है, जो अंकल से बोल रही होती है कि थाइम और गौरिया ने जो भी डिसीज़न लिया है मुझे नहीं लगता ये सही है, और कहीं ना कहीं सही भी है लेकिन गलत भी है। तो वहाँ पे लेकिन अंकल बोलते हैं कि भले कैसी भी प्रॉब्लम थी लेकिन गौरिया को ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। तभी गौरिया को दिखाया जाता है जो परेशान होकर अपने रूम पे बैठी होती है, और थाइम बहुत भीगा हुआ होता है बाहर पे। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो लीता है वो गौरिया से मिलने के लिए आई होती है। बोलती है कि तुम एक इकलौती दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि आज शाम को बारिश में भीगते हुए थाइम मेरे घर आया था। तभी थाइम को दिखाया जाता है जो लीता के घर पे आया था, और लीता उससे बोलती है तुम मुझे मिस कर रहे थे। तो बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और वो सोशल मीडिया में भी पोस्ट कर देता है गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो लीता तो खुश हो जाती है क्योंकि वो थाइम को वैसे भी बहुत पसंद करती होती है। तो वहाँ पे वो उसके जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सब जगह पे ये न्यूज़ फैलने लग जाती है कि थाइम और लीता एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं। तभी लीता बताती है गौरिया को कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती थी क्योंकि तुम इकलौती मेरी दोस्त हो। तो वो वहाँ पे उसे हक करके बहुत खुश होती है, और यहाँ पे गौरिया बहुत रोती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थाइम और लीता की रिलेशनशिप से उनकी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा होता है। और यहाँ पे थाइम को दिखाया जाता है जो लीता से रिलेशनशिप में तो आ गया होता है लेकिन गौरिया की कुकीज़ देख के उसको याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जो लीता है वो आ जाती है और बोलती है कि प्रॉम नाइट के लिए तैयार हो जाओ, मुझे प्रॉम किंग और क्वीन बनना है, और तुम मुझे अपने बारे में बताओ और मुझे शॉपिंग करने ले जाओ और मुझे स्कूल भी ले जाओगे। वहाँ पे थाइम बोलता है कि मैं कुछ नहीं बताना चाहता, मैं कहीं नहीं ले जाऊँगा। तो बोलती है तुम्हें तो ले जाना ही पड़ेगा, और बाकी रही बात तुम्हारे बारे में मैं जान लूँगी। वो एमजे के पास जाती है, एमजे से बताने के लिए बोलती है, तो एमजे नहीं बताता। तो वो वहाँ पे नौटंकी करने लग जाती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो जो एमजे की साथ की लड़कियाँ होती हैं उसे फ्रॉड समझ के वहाँ से भाग जाती है। तभी एमजे को गुस्सा आता है और उसे गुस्से में हर चीज़ बताना पड़ता है। तो वहाँ पे जो लीता होती है वो एमजे से पूछने लग जाती है कि थाइम को क्या पसंद है, उसे कहाँ जाना पसंद है, उसकी फेवरेट चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें बता रही होती है। तभी एमजे वहाँ पे रैन और केविन को बता रहा होता है कि जो लीता है उसने मुझे बहुत परेशान किया है, वो बहुत अजीब सी लड़की है। और वहाँ पे दिखाया जाता है गौरिया को, गौरिया जो टेरिस पे आई होती है। तभी वह रैन बोलता है कि सब चीज़ सही हो जाएगी, तुम प्रॉम पे आना। तो वो वहाँ पे मना कर देती है, बोलती है कि मुझे प्रॉम नहीं जाना, मुझे अब बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना और अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है। वहाँ पे उसके पेरेंट्स की वीडियो देखती है और उससे देख के हैप्पी होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो थाइम और लीता हैं वो भी वहाँ पे कॉलेज में आ जाते हैं, और लीता अचानक से थाइम को किस कर देती है, जिसकी वजह से जो गौरिया है वो भी ये सब चीज़ें देख रही होती है। तो उसे ये देख के बहुत बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ रैन, एमजे और कैनिन भी ये सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो वो भी बहुत मतलब चीज़ों को देख के सैड हो जाते हैं, और जो रैन है वो गौरिया के पीछे चले जाता है। तभी थाइम लीता से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे किस करने की। तो बोलती तुम मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो लड़कियाँ उसे परेशान करती हैं कि लोगों को अगर प्रॉम के लिए कोई मिला नहीं है तो वो पढ़ाई का बहाना कर रही है वो करके। तो तभी वहाँ पे जो तलाई होता है उसकी हेल्प करता है, वो बोलता है कि मेरे पास एक जॉब है, तुम मेरे साथ पार्ट टाइम जॉब करोगी। तो वो हाँ बोल देती है और उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। और वहाँ पे कनिन और अंकल को भी बताती है कि मैं तलय के साथ पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही हूँ। तो वहाँ पे कनिन बोलती है कि तुम प्रॉम नाइट के लिए नहीं जा रही। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती हूँ। तो इसी तरह कनिन को दिखाया जाता है जो केविन के एक स्पीच के लिए वहाँ पे एक बुके लेके आई होती है। तभी वहाँ पे एमजे और रैन भी होते हैं। तो एमजे रैन गौरिया के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती है कि वो तलय के साथ पार्ट टाइम जॉब के लिए चली गई है। तभी वहाँ पे मतलब एमजे बोलता है कि थाइम नहीं आने वाला क्या। तो रैन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि थाइम आएगा। और दूसरी तरफ तलय और गौरिया को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ मतलब जॉब वॉब करके मतलब टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पे तलय को दिखाया जाता है जो बताता है कि F4 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केविन है वहाँ पे स्पीच दे रहा होता है और सब लोग उसकी बैठ के बातें सुन रहे होते हैं। और जो थाइम है उसको भी दिखाया जाता है कि वो घर पे है, वो वहाँ पे नहीं गया। और यहाँ पे जब उसकी स्पीच ख़त्म होती है, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गौरिया और तलय जब काम करके वापस लौट रहे होते हैं तो वहाँ पे थाइम और लीता भी आए होते हैं। तो जैसे ही मतलब गौरिया थाइम को देखने वाली होती है तो तलय वहाँ को उसे देखने नहीं देता, लेकिन थाइम ने उसको तलय के साथ देख लिया होता है। तभी गौरिया एक जगह पे स्नैक्स लेने के लिए जाती है तो वहाँ पे थाइम आ जाता है। तो थाइम बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम ये क्या कर रही हो, ये सब। वो बोलती है कि तुम्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तभी रैन भी थाइम को किसी मतलब जो तलय है उसको
किन्हीं लड़कों के साथ बात करते हुए सुनता है तो उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है अपने फ़ोन में, ताकि क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इस पर शक हो रहा होता है, क्योंकि वो गौरव के बहुत करीब जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसलिए उसने फ़ोटो क्लिक करके रख ली होती है अपने पास। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थाइम उससे बोल रहा था कि तुम उस लड़के के साथ क्या कर रहे हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, ये सब चीज़ें। तो तभी वो तलय आ जाता है, तलय वहाँ पे ऑर्डर कैंसिल करके उससे ले जाने लग जाता है। तो जो थाइम बोलता है कि तुम मैं उससे बात कर रहा ना, तुम होते कौन हो। तो वहाँ पे गौरव को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो दूर से ये सब चीज़ें लीता देख रही होती हैं। तभी नीचे बेसमेंट में दिखाया जाता है कि थाइम उस पर चिल्ला रहा होता है और गौरिया सिक्योरिटी गार्ड से हेल्प मांगने के लिए जाती है। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो थाइम है उसने मतलब एक तरह से तलय को धक्का मार दिया। तो जो गौरिया होती है उसे बहुत गुस्सा आने लग जाता है, वो बोलते हैं कि तुम कभी चेंज नहीं होते, तुम हमेशा ऐसे ही हो, तभी मैंने तुम्हें छोड़ा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो थाइम है और लीता है दोनों प्रॉम के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो गौरिया है वो स्कूल के जैसे अपना कबर्ड ओपन करती है तो फिर से वहाँ पे F4 का रेड कार्ड लगा होता है। और यहाँ पे MJ और केविन भी और रैन भी तीनों वहाँ पे प्रॉम के लिए तैयार हो गए होते हैं, लेकिन वहाँ पे रैन बता देता है उस लड़के के बारे में MJ और केविन को। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसको रेड कार्ड मिलने की वजह से गौरिया को सब लोग परेशान कर रहे होते हैं और सबने मतलब CCTV कैमरा में वहाँ पे वो लगा लिया होता है टेप वगैरह, जिससे कि किसी को पता भी ना चले। तो वहाँ पे सब भागदौड़ दौड़ी हो जाती है और जहाँ पे ये लोग मतलब कहीं ना कहीं उसको सज़ा देते थे वहीं पे उसको ले जाने लग जाते हैं। और तभी बीच में तलय आ जाता है। तलय उससे बोलता है कि देखा, तुम बोलती थी ना कि वो लोग बदल गए, वो कभी नहीं बदल सकते, वो हमेशा एक जैसे रहेंगे। वहाँ पे उनके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहा होता है। तो गौरिया बोलती कि हाँ मुझे पता है। तो वहाँ पे तलय बोलते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो रैन है वो इस बारे में सोच रहा होता है, वो भी नहीं गया होता प्रॉम में। और गौरिया को लेके सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग जब भी किसी को रेड कार्ड मिलता था तो पनिशमेंट देते थे। तो एक लड़के ने उसे इतनी ज़ोर का हिट किया होता है कि जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है। तभी वहाँ पे जो रैन है वो आ जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है और उसे पकड़ के रोने लग जाता है। और वहाँ पे सब जो मतलब लोग होते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं F4 का एक अलग ही दबदबा होता है। तो वहाँ पे सब लड़कियाँ जो होती हैं, प्रॉम का सीन दिखाया जाता है जो प्रॉम में। तभी वहाँ पे लीता और थाइम की एंट्री होती है, जिसको देख के सब लोग मतलब बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो केविन है वो गौरिया को अपनी गोद पे उठा के बाहर लेके आता है और MJ और केविन तलय के बारे में सर्च कर रहे होते हैं कि किसने किया था। तो वहाँ पे दिखाया जाता है जब वो रैन को फ़ोन करते हैं और उसे बताते हैं कि जो एक्चुअली जो रेड कार्ड है वो किसी F4 वाले ने नहीं, वो तलय ने ही वहाँ पे लगाया था। CCTV कैमरा में हमको दिख गया है। और वहाँ पे तभी रैन के पीछे से कोई उसे मतलब हिट कर देता है, जिसकी वजह से उसका फ़ोन वहीं पे गिर जाता है। और वहाँ पे वो उसका फ़ोन उठाता है और एक्चुअली में यहाँ पे तलय का फेस रिवील होता है और यहाँ पे उसने गौरिया और रैन दोनों को किडनैप कर लिया होता है। और थाइम और लीता को दिखाया जाता है। यहाँ पे लीता थाइम को देख के सोचने लग जाती है कि कहीं ना कहीं मतलब जो थाइम है उसके दिल में कोई और है करके उसे कहीं ना कहीं शक होने लग जाता है। लेकिन फिर भी लीता थाइम के पास जाके बोलती है कि चलो हम साथ में डांस करते हैं। तो वो डांस करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे जो तलय है वो गौरिया की फ़ोटो क्लिक करके थाइम को भेज देता है। तभी लीता बोलती चलो डांस करते हैं, लेकिन थाइम के पास वहाँ पे तलय ने फ़ोटो भेजी होती है और लोकेशन भेजा होता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं आओगे तो मैं इनको मार दूँगा। तो वहाँ पे जो थाइम है वो एकदम से पार्टी वगैरह छोड़ के वहाँ से भाग जाता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप यू लाइक इट, थैंक यू।